अगली खबर जयपुर से है। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से आग्रह किया कि आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय सर नमस्कार, मेरी आपसे मोबाइल पर भी बात हुई थी एवं मैंने आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ज्ञापन भी डाला था। अनिल शर्मा ने कहा कि आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन शिक्षण की सूचना अपडेट करने के मामले में निम्नलिखित तकनीकी अड़चन आ रही है, कृपया उन्हें दुरुस्त कराएं तो सभी साथी पोर्टल भर सकें एवं आरटीई भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। पोर्टल पर P4 और P5 क्लासों का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि वर्तमान में इन क्लासों में आरटीई के तहत बच्चे अध्ययनरत हैं। अंततः P4 और P5 क्लास का ऑप्शन ऐड किया जाए। आरटीई बच्चों का आधार पहले से ही फीड है एवं नॉन आरटीई बच्चों का आधार पहले नहीं मांगा गया, इसलिए उसे बच्चों से लिया भी नहीं गया। अब अचानक मांगा जा रहा है, जो कोरोना काल में संभव नहीं है एवं व्यवहारिक भी नहीं है। अंतर नॉन आरटीई बच्चों के आधार के अनिवार्यता के तकनीकी सिस्टम को खत्म किया जाए। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे उनको वर्कबुक एवं नोटबुक के माध्यम से अध्ययन करवाया गया। अंतर नोटबुक एवं वर्कबुक का ऑप्शन भी जूम एवं गूगल मीट की तरह पोर्टल पर दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा। इसके साथ ही राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते 15 मई की तारीख को भी आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार, स्कूल शिक्षा परिवार जयपुर से मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। बहुत से साथियों का 2-3 दिन से इस बात को लेकर लगातार अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, वो 2-3 बातें जानना चाह रहे हैं। मुझे लगा बहुत से साथियों के सवाल हो सकता है, इसलिए उन सवालों को मैंने सिलसिलेवार लिख लिया है और एक एक का करके जवाब दे रहा हूँ। कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक सुने और आपको लगे काम की चीज़ है तो अन्य साथियों तक भी इसको पहुंचाया जाए। आरटी पोर्टल की ऑनलाइन की विरोध करो, बहुत से साथी कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, विरोध इसलिए नहीं करना क्योंकि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आरटी पोर्टल को भरेंगे तो ही आरटी के पैसे मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब सवाल ये उठता है कि हमने ऑनलाइन नहीं दी तो ऑफलाइन दी होगी, कोई और तरीके से दी होगी। सो हमें भरने के विरोध के बजाय उन तरीकों को ऐड कराने की कार्रवाई करनी चाहिए। और स्कूल शिक्षा परिवार 5 तारीख के बाद जैसे आदेश निकला, 6 तारीख को मंत्री जी से बात की, उनको लेटर भिजवाया। उसके बाद दोबारा फिर मंत्री जी से बात हुई, डायरेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की, नहीं हो पाई। बीकानेर के एक अधिकारी जो आरटी का काम देखते हैं उनसे फ़ोन पर बात हुई पर वो संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके पश्चात आज मैंने फिर पुनः मंत्री जी को फ़ोन किया, एक लेटर लिखा और मेरी एजुकेशन सेक्रेटरी साहिबा से बात हुई है। उनका मुझे ज्ञापन भेजिए, मैं डेट भी बढ़ा दूंगी और जो उचित होगा वो सारे समाधान करूंगी। उनको वो सब भी कर दिया है। अतः हम विरोध करने के बजाय इसको हमारे अनुरूप कराने की कार्रवाई कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से समय काल के अनुसार उपयुक्त भी है। बहुत से साथी कह रहे हैं मत भरो। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप नहीं भरेंगे तो सरकार की कोई परवाह पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि लगभग 13,000 लोगों ने भर दिया है। और ये लोग वो हैं जो ऑनलाइन का दे रहे थे, जिनके पास ऑनलाइन के संसाधन थे। वो क्यों रुकेंगे आपके मेरे कहने से? आप समझिए कि एक आदमी के निमंत्रण नहीं आया, जीवन एक के निमंत्रण आया हुआ है, तो जिसके आया वो क्यों रुकेगा उसके कहने से? जो जिसके पास नहीं आया वो उसकी जाने, जिसके पास निमंत्रण आया वो जाएगा और जिम कराएगा। जिसने ऑनलाइन एजुकेशन दी है, सरकार जब उसको पैसा दे रही है तो वो आप और मेरे कहने में क्यों आएगा? इसलिए विरोध करने का रास्ता या नहीं बढ़ने का रास्ता मेरे हिसाब से मुझे उपयुक्त नहीं लगता। फिर भी आपकी छूट है, कोई साथी ये नहीं माने कि मेरे कहने से भरा। अगर आपको लगता नहीं बढ़ना, आप नहीं भरे। कोई संगठन कहता नहीं बढ़ना, नहीं भरे, आपको दिक्कत नहीं। उनके समर्थकों के लिए वो जिम्मेदार होंगे, हाँ, मेरे समर्थकों के लिए मैं जिम्मेदार हूं। सरकार पहले क्यों नहीं बोली? कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, सरकार अंत में आदेश कैसे दे सकती है? देखिए, 2 चीजें अच्छी तरह समझ लीजिए। सरकार ने जो आदेश दिया ऑनलाइन एजुकेशन का, तो वेरी फर्स्ट डे से बोला जा रहा है। हर मुख्यमंत्री कार्यालय की जो गाइडलाइन आती है उसमें कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाई जारी रहेगी। इवन आज तक भी जारी बताई गई है। अगर आपने देखा होगा तो लॉकडाउन लगने के बाद भी डायरेक्टर साहब का खुद का, सौरभ स्वामी जी का अखबार में भी स्टेटमेंट था कि ऑनलाइन तो जारी रह सकती है, उसको नहीं रोका जा सकता। हाँ, बीच में मंत्री जी ने यह कहा था कि जब सिलेबस तय नहीं है तो ऑनलाइन दे रहे हैं, उसका पैसा हम नहीं लेंगे। लेकिन उसमें भी अगर आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ने जो 28 अक्टूबर का आदेश निकाला था, 28/10/2020 को, उसमें क्लियर कट कहा था कि 60% सिलेबस तय किया गया तो 60% पैसा ले सकेंगे, और जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन दी है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे पैसा ले सकेंगे। अर्थात ऑनलाइन पढ़ाई से कभी मना नहीं किया गया। उसकी फीस को लेकर विवाद था, वो विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी खत्म हो चुका है। उसका मोटा मोटा अर्थ समझिए, अगर आपने पढ़ाया है तो आपका पैसा सरकार नहीं रोक सकती। सारे झगड़े का ये माध्यम था। हम भी जब झगड़ते थे तो हम ये कहते थे हम ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं,
और सरकार कह रही थी सिलेबस तय नहीं है, इसलिए झगड़ा ये नहीं था कि ऑनलाइन का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार को और मंत्री जी को भी ये कहना पड़ा था कि ऑनलाइन पढ़ाई है तो आप उसका पैसा देना होगा। बहुत से लोगों के सवाल है सरकार ने अंत में आदेश कैसे निकाला है। देखिए, अंत में नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर सरकार भी निश्चिंत थी और हम भी निश्चित थे, पता भी था, बार बार संगठन ने भी कहा था। इसलिए आप ये नहीं कह सकते सरकार ने अब कहा है। आपने जिस भी माध्यम से पढ़ाई सरकार उसको मानने को तैयार है ना, पर इसी बात पे तो झगड़ा है। लेकिन ऑनलाइन प्राथमिकता से होना चाहिए, ये समझ लीजिए। अब ये बार बार आप सोच रहे हो कि मैं भी क्यों पढ़ाई कर रहा हूं ऑनलाइन की। देखिए, जब कोविड आया और सब सारी गतिविधियां बंद कर दी गई तो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे ऑनलाइन को चालू रखा गया। ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम चालू रखा गया। अब अगर कोई कर्मचारी उन दिनों के मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो उस कर्मचारी को व्हाट्सएप और मोबाइल की व्यवस्था करनी पड़ी। कोई भी स्कूल जब फिजिकल रूप से बंद है तो उसको ऑनलाइन की व्यवस्था करना उसके लिए अनिवार्य है। वो ये कहकर नहीं बच सकती कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। यदि एक भी बच्चे के पास मोबाइल है, और जो अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो लगभग 30% के पास मोबाइल होता है, तो अगर इस मोबाइल पेरेंट्स के पास है तो स्कूल को देना अनिवार्य है। और मैं तो कह रहा हूं पेरेंट्स के पास एक के पास भी नहीं है तो भी स्कूल को ऑनलाइन एजुकेशन का सेटअप और सिस्टम रखना पड़ेगा और बच्चों को ऑफर करना पड़ेगा ताकि बच्चे ऑनलाइन के संसाधन खरीद सकें। क्योंकि कोरोना 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता नहीं कितने साल चलेगा, आगे भी जाकर ये दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आप सबको व्यक्तिगत सलाह भी देना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का कोई न कोई सिस्टम आप जरूर कर लें। हमने बार बार, मैं कहता हूं, हमने भी एक सिस्टम बनाया। वो सिस्टम मैंने नहीं बनाया, बहुत से स्कूल संचालक जो लघु और मध्यम दर्जे के हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं, वो अगर अकेले किसी के पास जाते तो कोई 10,000 मांग रहा था, कोई 20,000 मांग रहा था और सब बड़ी बड़ी बार्गेनिंग कर रहे थे। हमने एक कंपनी से बात करके सस्ते से सस्ता कराया। दूसरी चीज, उसको हमने अपने हिसाब से राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से उसमें वीडियोज ढूंढ के अपलोड कराए जो सभी प्रकार के सिलेबस में लागू हो सके। उसमें हमने ये व्यवस्था कराई कि कल सरकार ये पूछे कि आपने क्या पढ़ाया, तो हम उसको दिखा सके कि देखो ये 20,000 वीडियो है, इनके माध्यम से पढ़ाया। सरकार जिस लिंक की बात आज इसमें करी, वो लिंक हमने उसमें बनवाया। बच्चे ने कितनी देर पढ़ा उसका रिकॉर्ड कैसे आएगा, ऑटोमेटिक ही बटन दबाते ही सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड बता देगा। ये सिस्टम हमने उस ऐप में डलवाया। अगर कोई टीचर खुद वीडियो बनाकर डालना चाहता है तो वो वीडियो डाल सके, ये हमने बनाया। कोई टीचर होमवर्क डालना चाहता है कुछ भी, तो होमवर्क डाल सके, ये हमने उसमें बनवाया। टीचर घर बैठे बैठे एग्जाम लेना चाहे बच्चे का तो ऑनलाइन एग्जाम ले सकेगा, ऑनलाइन पढ़ा सकेगा। ये सारे सिस्टम हमने उस ऐप में स्पेशली इस सोच के बनाया कि गांव से गरीब आदमी भी, स्कूल भी इसको पढ़ा सके। ये दिक्कत भी आई कि बहुत से स्कूलों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, या है तो मालिक को चलाना नहीं आता, तो हमने उसको व्हाट्सएप की तरह एक ऐप बनवाई। आप देखिए, जो बहुत ये भी दिक्कत है, गांव में इंटरनेट बहुत खाता है, तो हमने कम इंटरनेट खाने का सिस्टम उसमें डेवलप कराया। हमने ये भी डेवलप कराया कि ज़्यादा नेट की जरूरत नहीं हो, वीडियो देखे तभी नेट खर्च हो, बाकी टाइम नेट खर्च नहीं हो। इस तरह एक पूरी चीज़ बनाई और बहुत सस्ते में 2100 रुपये में लाइफ टाइम दी थी। लाइफ टाइम समझिए 20 सालों के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं लिया, अब उसकी थोड़ी कीमत बढ़ा दी गई है, मजबूरी है, क्योंकि उसमें अब जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको अब महंगे दामों पे लेना पड़ रहा है। उस वक्त रेगुलर हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, अब आपको ट्रेनिंग देने के लिए कर्मचारी अलग से रखा गया है। कितने लोग लेंगे नहीं लेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी उसकी कॉस्ट बढ़ी है, पर फिर भी अपेक्षाकृत बहुत सस्ता है। बाजार में बहुत सारे लोगों के मौजूद है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप उनसे ले सकते हैं। उनकी क्या सर्विस है, क्या गारंटी है, क्या नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन स्कूल ऑन ऐप जो स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा बढ़वाया गया है, उसकी हमारी पूरी गारंटी है। उसमें आगे भी कोई दिक्कत पड़ेगी तो हम संशोधन करा सकेंगे। जैसे अभी लेटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फीस एक्ट लागू कर दिया। अब फीस एक्ट में फीस कैसे तय करेंगे, ये आज तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा, लेकिन ये स्कूल ओन ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें आप अगर अपने खर्चे डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक फीस तय करेगा। ये स्पेशली मैंने बैठकर उनके साथ तैयार कराया है। अब आपकी मर्जी है, ले नहीं ले, मेरा कोई दबाव नहीं है, आपकी इच्छा हो तो लेनी नहीं ले। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आपको ऑनलाइन का संसाधन लेना पड़ेगा, और जब कल लेना पड़ेगा तो आज ही लेकर क्यों नहीं वेबसाइट पे भर देते हैं, ताकि सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। वो अफसर आएगा आपसे 2-5 हज़ार रुपये भौतिक सत्यापन वाला लेगा, उसके बजाय तो आप स्कूल ओन ऐप ले लीजिए, जो कम से कम इस साल भी काम देगा, अगले साल भी काम देगा, बाकी मर्जी आपकी। अब मैं कुछ चीजें और करना चाहूंगा। लोगों के सवाल है सरकार पैसे से बचाना चाहती है इसलिए नहीं दे रही, ये सच है। सरकारें हमेशा पैसे को रोकना चाहती है, बचाना चाहती है, वो अपने हथकंडे अपनाएगी, पर हमें उसके हथकंडों पे ध्यान नहीं देकर उसके हर तीर का जवाब देने की रणनीति आनी चाहिए, और उसी के तहत हमने ये रणनीति बनाई है कि पोर्टल बढ़ना है। अब सवाल है कि एसएसपी संगठन की क्या राय है।
देखिए, मैंने मेरे साथियों से भी चर्चा की, हमारे भी कुछ साथी कह रहे थे विरोध करो, लेकिन विरोध करना कोई समाधान नहीं था। इसलिए एसएसपी संगठन ने भी राय दी है कि पोर्टल भरा जाए, बस हाँ उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करा ली जाए। अब पोर्टल कैसे भरेंगे, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि साहब पोर्टल कैसे भरें, हमने तो ऑनलाइन दी नहीं। ऑनलाइन इसलिए नहीं दी, पेरेंट्स के पास संसाधन नहीं थे। मैं फिर कह दूं, पेरेंट्स के पास संसाधन नहीं होने से स्कूल ऑनलाइन देने से नहीं बच सकता। वो अपना एक सेटअप रख के, उसके पास अगर संसाधन नहीं है तो ऑफलाइन देने की बात करें। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने वर्क बुक दी है, हमने नोटबुक से काम कराया, हमने स्कूल में बुला के पढ़ाया, उन सबको भी मान्यता मिली हुई है, इसी ऐप में मिली हुई है, प्लस इसमें भी मिली हुई है, जो ये हमारा वर्तमान पोर्टल बना रहे हैं उसमें भी मिली हुई है। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कुछ बच्चे जुड़े ही नहीं, उनका क्या किया जाए। देखिए, दो चीज़ समझ लीजिए, चाहे बच्चा आरटी में हो चाहे नॉन आरटी में हो, यदि वो नहीं जुड़ा है तो वो आगे क्लास में जाने का पात्र नहीं होगा प्रमोट का। अब चूंकि नॉन आरटी का पैसा तो पेरेंट देते हैं, इसलिए आपको प्रमोट नहीं करेंगे, तो पेरेंट जब कभी संपर्क करेगा तब कार्रवाई करके प्रमोट हो सकता है। पर यदि आरटी के तहत पढ़ने वाले बच्चे को आपने काम नहीं कराया तो उसका पैसा रुक गया तो दोबारा नहीं मिलना, और बच्चे को भी झक मार के हो सकता है प्रमोट करना पड़े, या वो डिमोट भी हो तो हमें तो लॉस हो गया। अतः जो बच्चे नहीं जुड़ पाए उनको अभी भी बुलाकर व्यक्तिगत संपर्क करके उनके जाकर व्हाटएवर वे यू नो आप उनसे काम कराइए, और काम कराकर उसका सबूत अपने पास में रखिए कि ये शिक्षा उसको दी गई है। ये वर्क बुक भी हो सकती है जो कि हमने इनकी बनवाई थी एडवाइजर पब्लिकेशन की, और यदि वो नहीं है तो आप नोटबुक में कराएं, कॉपी में कराएं, जहां भी कराएं, पर काम कराकर रखें। अब भरेंगे कैसे, इसका एक तरीका मैं बता दूं। वैसे मैंने कहा आज ही मेरी शासन सचिव महोदया से बात हुई है, उन्होंने कहा मैं डेट बढ़ा दूंगी और इसके बाकी प्रॉब्लम्स भी दूर करा दूंगी। लेकिन देखिए, जब तक ऑर्डर नहीं निकल जाता मुझे किसी पे यकीन नहीं है, उसमें समय लग सकता है। तब तक भी, क्योंकि जिन लोगों ने भर दिया, कल ना गवर्नमेंट अड़ागोड़ी पे आ जाए, कोई बात करे, किसी कारण से डेट नहीं बढ़ पाए तो हम आगे जाके बढ़वा सकते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान नहीं हो, उससे बचने के लिए तरीका करें हम कि ऑनलाइन पोर्टल पे भरने का तरीका बता रहा हूं अब आपको। अगर ऐसा संभव है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले पूछता क्या आपने ऑनलाइन शिक्षा दी, तो पहला बटन है आप यस भरें, नो नहीं भरें, ध्यान रखें। क्योंकि स्कूल बंद होने के बाद जो भी शिक्षा दी गई वो ऑनलाइन के नाम पे ही थी, चाहे आपने बुला के पढ़ाया ही हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने ओपन स्कूल नहीं खोले, कुछ दिन खोले थे और बाकी क्लासों के लिए नहीं खोले थे, इसलिए ऑनलाइन दी, आपको लिखना है यस। अब आगे जाकर उसमें जब कॉलम खुलते हैं विद्यार्थी के डाटाबेस पे कहीं जाते हो तो मोबाइल नंबर और आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर आरटी बच्चों के तो ऑलरेडी हैं तो उनका छोड़िए, बाकी के आप मोबाइल नंबर लिखें, और जहां ईमेल मांगता है वो ध्यान रखें स्कूल की ईमेल बना लें, और वो ईमेल सबके भर दें। प्रत्येक बच्चे की ईमेल भरने के बजाय स्कूल की ईमेल भर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो बाद में वो संख्या पूछता कितने बच्चों को संख्या दी क्लास वाइज, तो अगर आपके जितने बच्चे हैं और वो बच्चे जुड़े हैं तो बाकायदा आप उनका लिखिए कितने बच्चों को शिक्षा दी गई। 40 बच्चे हैं, 40 में से 38 जुड़े, 38 को दीजिए, 40 के 40 जुड़े, चाहे आरटी हो चाहे नॉन आरटी हो, तो आप लिखें इतने बच्चों को शिक्षा दी सबको। फिर वो आता है ऑप्शन मांगता है कैसे दी, जूम से दी, गूगल मीट से दी, एनी अदर वन वे, वन लिखा हुआ है वहां, और एनी अदर टू वे, टू लिखा हुआ है। वन वे का मतलब है एक तरफा आपने दी, उसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी पता नहीं, तो व्हाट्सएप से जो शिक्षा देते हो अधिकतर रूप पे वो वन वे भी हो सकती है और वो भी टू वे हो जाती है, क्योंकि आपने भेजी और बच्चे ने व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया तो टू वे भी हो गई। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनमें आप ही बोलते हो रिकॉर्डेड वीडियो दिया, तो इसको शायद वन वे बोल देते हैं, पर आपको भरना है एनी अदर टू वे। ये टू वे का मतलब इसलिए कि अगर आपने व्हाट्सएप पे दी तो भी टू वे है, हमारे मोबाइल ऐप से दी, स्कूल ऑन ऐप से तो भी टू वे है, और आपने अगर बच्चे को बुला के पढ़ाया तो भी टू वे है, आपने घर वर्क बुक दी तो बच्चे ने सवाल पूछेंगे उनका जवाब दिया होगा तो भी टू वे है। तो आपको टिक लगाना है एनी अदर टू वे सिस्टम। अब ये लगाते हैं तो जब अंदर पोर्टल खुलता है तो उसमें फिर वो मांगता है, तो उसमें डालने का सिस्टम है, ऑप्शंस नहीं है। आप उसमें लिख सकते हैं ऑनलाइन ओब्लिक, अगर आसा था वर्क बुक ओब्लिक नोटबुक। अगर वो 3 ओब्लिक नहीं लेता है तो आप नोटबुक वर्कबुक वहां लिख सकते हैं। यानी ध्यान रखो, ऑनलाइन के अलावा जिन जिन माध्यमों को दी वहां लिखने का उसमें ऑप्शन है, आप उसको वहां लिख सकते हैं। अब वो लिंक मांगता है, तो ध्यान रखिए जिन्होंने स्कूल ऑन ऐप से काम किया है उनको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, वो बाकायदा उसमें जो लिंक दे रखा है क्लास वाइज उस लिंक को डाल दें नंबर 1, और वेबसाइट जहां पूछ रही है वहां लिख दे स्कूल ऑन ऐप। अब जिन्होंने हमारी ऐप नहीं ली, स्कूल ऑन ऐप नहीं ली, किसी और माध्यम से दिया तो वो अपना माध्यम लिंक और माध्यम वो भी लिख सकते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो वेबसाइट मांग रहा है तो वेबसाइट मैंने कहा ना, अगर आपने व्हाट्सएप से दिया है तो आप व्हाट्सएप लिख दें, व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है,
पर जिस वेबसाइट से लेके दिया होगा, व्हाट्सएप तो माध्यम था, ध्यान रखो, व्हाट्सएप से पढ़ा सकते हो, माध्यम था, किस वेबसाइट से लिया वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। मैं पुनः कहना चाहूँगा, यदि आपने स्कूल ऑन ऐप या अन्य कोई ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम नहीं लिया है तो कृपया ले लें, इसकी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। और कोशिश करें, यदि मेरे बताए तरीके से आप भर सकते हैं तो भरें। ये मुझे जहाँ तक विश्वास है डेट बढ़ेगी। और वर्क बुक का ऑप्शन ऑलरेडी है, ये जो P4 P5 का जो ऑप्शन था वो भी डल जाएगा, और हो सकता है वर्क बुक ये भी उसमें लिख दी जाए, डेट बढ़ेगी। पर फिर भी आप इंतज़ार नहीं करें, जितना संभव हो सके आप कर सकते हैं, इसको करें। जय हिंद, जय भारत।